नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं और अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पूरे इंडिया में कुछ ऐसा पहली बार होने जा रहा है जो आज हम इस न्यूज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, भारत की प्रगति से जुड़ा हुआ है, भारत के और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। न्यूज़ ये है दोस्तों कि वाराणसी के अंदर पहला भारत का रोप वे प्रोजेक्ट बनेगा। रोप वे किस तरह का रोप वे? भारत में रोप वे पहले भी हैं, लेकिन ये अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है। ऐसा रोप वे यहां पर बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रोप वे होगा। अब आप देखेंगे कि भाई रोप वे तो भारत के अंदर पहले भी हैं, और रोप वे आखिर होता क्या है, तो एक बार पिक्चर की मदद से यहां पर देखते हैं। आपने इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन पहाड़ों में अक्सर देखा होगा। अगर आप भारत में पहाड़ों में गए होंगे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आप कभी भी गए होंगे, वैष्णो देवी, तो वहां पर भी आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ में अगर जाना है तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। बहुत कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जहां पर आप रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछा सकते, सड़कें बहुत आसानी से नहीं बन सकती, उस जगह पर आप अगर इस तरह के केबल कार भी जिनको कहते हैं, उड़न खटोला भी जिनको कहते हैं, और रोप वे भी इनको ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया कहते हैं। तो आपने देखा होगा ये इस तरह के प्रोजेक्ट आपको उत्तराखंड में दिखेंगे। वैष्णो देवी में भी शुरुआत की गई थी। और भारत सरकार ने लास्ट ईयर, ठीक है, भारत सरकार ने लास्ट ईयर पर्वतमाला प्रोजेक्ट की स्थापना की थी। पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया था। भारत में जहां भी पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, जहां पर रेलवे और रोड जो है वो बनाए नहीं जा सकते, वहां पर पर्वतमाला का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक सेफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होगा, यानी कि सेफ तरीके से आप रेल और रोडवेज के अलावा आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं पहाड़ी इलाके में, वो है रोपवे। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत पिछले साल हो चुकी थी, और अलग अलग जगहों पर आपको रोपवे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोस्तों उनका भी विकास होगा, और जो यात्री हैं उनको भी आसानी होगी। यानी कि इससे हमें एक बात पता चलती है कि उड़न खटोला, इसका जैसे नाम है, इसी से पता चलता है कि ये जो रास्ते में आने वाली बाधाएं होती हैं उसको पार करके आसानी से चला जाता है। वाराणसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वाराणसी को अगर आप देखेंगे, वाराणसी का जो विकास है जब हुआ, वाराणसी में जो अर्बनाइजेशन हुआ, जब मकान बसे, रहने यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ, वो प्लान तरीके से नहीं हुआ। और इस तरह से आप देख सकते हैं वाराणसी जो है काफी कंजेस्टेड तरीके से आपको बसा हुआ नजर आएगा। इसकी ये एक खासियत भी है, जब लोग वाराणसी आते हैं तो वाराणसी की गलियों को सराहते हैं, वाराणसी की गलियों को याद करते हैं जब बाद में जाते हैं। तो वाराणसी में आप देखेंगे जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है, उसी तरह से आपको वाराणसी देखने को मिलेगा। कंजस्टेड एरिया है, अपनी इसकी एक खासियत है। लेकिन इससे एक समस्या जो होती है दोस्तों, कंजस्टेड एरिया होने की वजह से एक समस्या ये होती है, जब टूरिस्ट लोग आते हैं ऐसी जगह पर तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय उनको लग जाता है, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है, ट्रैफिक के अंदर फंस जाने से अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वाराणसी के अंदर, क्योंकि अर्बन एरिया है, पहाड़ी इलाका नहीं है, और यहाँ पर जब रोप वे बनाया जा रहा है तो ये पहला अर्बन रोप वे सिस्टम बनेगा वाराणसी में। अभी से पहले रोप वे भारत में उड़न खटोले जो बने थे वो कहाँ बने थे? वो पहाड़ी इलाकों में बने थे। यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी समस्या ये है कि आप अगर आप सड़क बनाएंगे इन एरिया में तो आपको बहुत ज़्यादा लैंड जो है उसको एक्वायर करना पड़ेगा सरकार को। रेलवे ट्रैक्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है एक्वायर करनी होगी। लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के घरों का नुकसान होगा। इसीलिए बेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव जो मेथड है यहाँ पर, वो है रोप वे ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर वाराणसी में इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोप वे ट्रांसपोर्टेशन इसलिए यहाँ पर
इसकी शुरुआत की जा रही है। और 24 मार्च को यहाँ पर पीएम मोदी आएंगे और पीएम मोदी कई सारे लगभग 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर घोषणा करेंगे, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट की भी फाउंडेशन रखी जाएगी। ठीक है, तो हाल ही में यानी 1-2 दिन के अंदर इसी प्रोजेक्ट की, ये जो रोपवे सिस्टम है, अर्बन रोपवे सिस्टम, इसकी फाउंडेशन, इसका शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। और ये जो सिस्टम है ये बनकर ये जो प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार होगा 2025 तक। ठीक है, मई 2025 तक ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। मई 2025 तक पूरी तरह से ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, और अभी यहां पर जैसा बता चुका हूं पीएम मोदी इसकी स्थापना करेंगे। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसका रूट क्या होगा, ठीक है, अगर ये मई 2025 तक तैयार होगा तो इसका रूट जो आप देखेंगे वो है बेसिकली ये एक 4.5 किलोमीटर के जो एरिया है, 4.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको अभी ट्रैवल करने में वाराणसी में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेच है कैंटोनमेंट रेलवे से लेकर गडोलिया चौक तक, कैंटोनमेंट रेलवे से लेकर गडोलिया चौक तक का जो ये एरिया है, यहाँ पर अभी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ये 4.5 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन यहाँ पर जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। ये जो रोपवे सिस्टम है ये इसको घटाकर कर देगा, लगभग 16 से 17 मिनट में इसको ले आएगा। तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है, ना सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को बल्कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं वाराणसी में उनके लिए भी एक टाइम सेविंग ये एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो स्टेशंस होंगे बेसिकली इसमें 5 स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कैंटोनमेंट यानी कि कैंट रेलवे स्टेशन होगा, उसके अलावा विद्यापीठ स्टेशन होगा, रथ यात्रा, गिरहर और गडोलिया, तो आप देख रहे हैं गडोलिया चौक तक ये जाएगा ही जाएगा। तो 5 स्टेशन होंगे, लगभग 4.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच होगा। और इसका जो पहला स्ट्रेच है, जो शुरुआत के जो 2 स्टेशन के बीच में जो पहला स्ट्रेच बनना है, ये अगले साल 2024 इलेक्शन से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले साल मार्च 2024 तक इसका पहला फेज जो है, यानी कि पहले 2 स्टेशन के बीच में यात्रा शुरू कर दी जाएगी ताकि लोग अपना एक्सपीरियंस यहां पर कर सकें। ठीक है, और पूरा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 450 से 500 करोड़ के बीच में पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो केबल कार इस्तेमाल होगी, रोपवे में जो केबल कार इस्तेमाल होगी, इसके अंदर 11 लोग एक बार में बैठ पाएंगे। एक बार में इसमें 11 लोग बैठ पाएंगे और वो 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। यहाँ पर जो कंपनी है जो इसको डेवलप करेगी उसका भी टेंडर पास हो चुका है। यहाँ पर NHAI की सब्सिडियरी कंपनी है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। ये NHAI की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसने प्रोजेक्ट जो है टेंडर दिया है किसको? विश्व समुद्र इंजीनियरिंग को। विश्व समुद्र इंजीनियरिंग एक भारतीय कंपनी है और ये एक स्वीडिश कंपनी के साथ मिलकर, स्विस कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट को चलाएगी। ठीक है, तो स्विस कंपनी और इंडिया की जो कंपनी है ये मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो भारत की कौन सी कंपनी इस रोपवे प्रोजेक्ट में शामिल है उसका नाम याद रखेंगे, विश्व समुद्र इंजीनियरिंग। ये जो कंपनी है भारतीय है और ये इस प्रोजेक्ट को बनाने में यहाँ पर हेल्प करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा प्रोजेक्ट और आप जानते हैं कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ऐसे में जब टूरिस्ट लोग आएंगे, हालांकि अभी वहाँ पर कंजेस्टेड चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो कि इस टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से इसको टैप कर पाए, इस पूरी तरह से इसका फायदा उठा पाए। और साथ ही में जो सपना है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें ये बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।